काशी में दरिंदगी की दर्दनाक वारदात, क्रूरता की दास्तान सुनकर फट जाएगा कलेजा। 6 दिन में 23 लोगों ने किया मासूम की इज्जत से खिलवाड़। सामूहिक दुष्कर्म की बर्बरता जान पुलिस भी हो गई सन्न। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ पीड़िता के साथ जो हुआ उसे जानकर हर कोई सकते में है। जिस तरह से युवती के साथ 6 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में दुष्कर्म होता रहा और 23 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया, उसे जान पुलिस भी सन्न है। दरअसल इस पूरे मामले पर पीड़िता का कहना है कि 6 दिनों से शहर के अलग अलग हिस्सों में उसे ले जाया गया, वहां उसको जबरन नशा करवाया गया और इस दौरान 23 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान कभी उसे होटल रूम में, कभी किसी के घर, कभी किसी के छत, कभी किसी कैफे में ले जाया गया, जबरन नशा करवाया गया और फिर उसके साथ गलत काम किया गया। बता दें कि पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में पूरी घटना दर्ज है, जिसे पढ़कर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर के अनुसार 29 मार्च को पीड़िता अपने घर से अपनी दोस्त के घर जाने के लिए निकली थी। वो घूमने के मकसद से बाहर गई थी, लेकिन लौटते वक्त उसकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ ले लेगी, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। रास्ते में उसे राज विश्वकर्मा नाम का एक युवक मिला, जो उसे लंका इलाके में स्थित एक कैफे में ले गया। वहां रात भर उसके साथ गलत काम किया गया। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम का एक युवक अपने दोस्त के साथ पीड़िता को बाइक पर जबरन बैठाकर हाईवे पर ले गया। वहां भी उसके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद 31 मार्च को आयुष नाम का एक लड़का अपने 5 दोस्तों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ पीड़िता को मलदहिया सिंगरा इलाके में एक कैफे में ले गया। वहां पीड़िता को नशीला पदार्थ दिया गया और सभी ने बारी बारी से उसके साथ गलत काम किया। फिर 1 अप्रैल को साजिद नाम का युवक अपने एक दोस्त के साथ फिर से पीड़िता के पास पहुंचा। उसे गर्ल्स हॉस्टल ले जाने का झांसा देकर उसे एक होटल में ले गया। वहां पहले से ही 2-3 लोग मौजूद थे। वहां एक अज्ञात शख्स ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसका विरोध किया, लेकिन वो बच नहीं सकी। इसके बाद उसे होटल से बाहर निकाल दिया गया। रास्ते में उसे इमरान नाम का एक युवक मिला, जिसने उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाया और एक होटल में ले गया। वहां भी उसे नशा दिया गया और उसके साथ गलत काम किया गया। पीड़िता ने चीखने और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। इसके बाद उसे फिर से होटल के बाहर छोड़ दिया गया। इसके बाद साजिद अपने 2 दोस्तों के साथ फिर से पीड़िता को औरंगाबाद इलाके में एक गोदाम में ले गया। वहां पहले से मौजूद जैब नाम के एक लड़के और बाद में आए अमन और एक अज्ञात युवक ने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया। इस दरिंदगी के बाद उसे एक अनजान जगह पर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 2 अप्रैल को उसे राज खान नाम का एक युवक अपने दोस्त के साथ मिला। दोनों उसे अपने घर की छत पर ले गए। वहां भी उसे नशा दिया गया और उसके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद पीड़िता को 80 घाट पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद पीड़िता अपने दोस्त के घर पहुंची और वहां सो गई। लेकिन उसका दर्दनाक सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 3 अप्रैल को जब वो शाम को दोस्त के घर से निकली तो उसे दानिश और उसके दोस्त ने फिर से अपने चंगुल में ले लिया। उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर नशा दिया गया। इस दौरान दानिश, सोहेल, शोएब और उनके दोस्त ने पीड़िता के साथ गलत काम किया। फिर नशे की हालत में पीड़िता को चौका घाट पर छोड़ दिया गया। किसी तरह वो अपने दोस्त के घर पहुंची। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को इस भयावह घटना की पूरी जानकारी दी। उसके बाद उसकी मां ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज 6 अप्रैल को थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई है। उसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को स्वयं अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है
जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूँगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत करना है और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है और अगले मैदान कार्रवाई उसमें की जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में शामिल 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 12 लोगों की पहचान हो चुकी है जबकि 11 अभी अज्ञात हैं। वहीं पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।